नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन्हें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस उपचुनाव की खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के भीतर से लगातार उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 14 सालों में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो साबित करना चाहती हैं इस उपचुनाव के द्वारा कि अभी उनकी राजनीति समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा निश्चित रूप से इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके मायावती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैडर में एक बार फिर से पुराना उत्साह भरना चाहती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह साबित करना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली उनकी ऐतिहासिक जीत कोई तुक्का नहीं थी। और फिलहाल यहाँ पर सबसे पहला जो कदम है वो मायावती जी ने उठाया है और इन्होंने यहाँ पर फूलपुर की जो सीट है वहाँ पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मझवा की सीट पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है, जहां दीपक तिवारी लड़ेंगे। और यानी कि मझवा में उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है और फूलपुर विधानसभा सीट पर उन्होंने पासी कार्ड खेला है। यहां से शिवबरन पासी को टिकट दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है और आगे भी कौन सी पार्टी किसे टिकट देगी, इस सब के बारे में जानने के लिए हम समझेंगे कि फूलपुर विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण क्या है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि तुम जाति की बात क्यों करते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ये सभी पार्टियां और सभी राजनीतिक दल जब टिकट देते हैं तो वो इस डेटा को ध्यान में रखते हैं। ये डेटा मैंने बनाया नहीं है, ये सभी राजनीतिक दल इस डेटा को ध्यान में रखते हैं और इसी के अनुसार टिकट देते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर जातिगत समीकरण देखा जाए फूलपुर विधानसभा सीट का, तो यहां पर कुल 4,06,028 मतदाता हैं। 4,06,028 मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक 75,000 मतदाता दलित वर्ग से आते हैं। दूसरे नंबर पर ज्यादा पीछे नहीं है, यादव हैं, जो कि 70,000 जिनकी संख्या बताई जाती है। इसके अलावा 60,000 पटेल हैं, 45,000 ब्राह्मण हैं, मुस्लिमों की संख्या 50,000 है, निषाद 22,000 हैं, वैश्य 16,000 हैं और क्षत्रिय 15,000 हैं। तो अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए और जैसा कि आमतौर पर माना जाता है कि किस पार्टी का जो बेस वोट है किस समाज से आता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि दलित सबसे ज्यादा है 75,000। अगर दलित बसपा के समर्थन में वोट करते हैं तो एक अच्छा आधार यहां पर बसपा को मिल जाएगा। लेकिन ठीक दूसरे नंबर पर यादव समाज से 70,000 वोटर हैं, जो कि कोई खास अंतर नहीं है। इसका मतलब है इस सीट पर सपा भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि सपा को साथ मिल रहा है मुस्लिम मतदाताओं का। 50,000 यहां पर आप देख सकते हैं मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि यादव मतदाताओं के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में यह देखा गया है कि जब भी समाजवादी पार्टी यादव या मुस्लिम कैंडिडेट को यहां पर टिकट देती रही है, प्रदेश में कहीं भी टिकट देती रही है, तो ऐसे में गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है वो सपा को वोट नहीं करता था। इसीलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने यह रणनीति बनाई है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए की, जिसकी जबरदस्त सफलता हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पिछली लोकसभा चुनाव में जिस फॉर्मूले के आधार पर सपा ने चुनाव जीता है, ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है, उसी फॉर्मूले को लेकर वो विधानसभा के इस उपचुनाव में भी जाने वाले हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसी फॉर्मूले पर जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सपा यादव कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी और मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट नहीं देगी, जिससे गैर यादव, ओबीसी और पिछड़े और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा सपा के समर्थन में आ सकता है। वहीं पर बसपा ने तो क्लियर कर दिया है, शिवबरन पासी को यहां पर टिकट दिया गया है, क्योंकि जो पासी मतदाता हैं वो मूल रूप से
ऐसा माना जा रहा है कि अब बसपा के साथ नहीं है। तो शिवबरन पासी के नाम पर हो सकता है कि पासी वोटर साथ में आ जाएं। गैर जाटो दलित अगर वोट दे दें बसपा को तो बाकी के दलित तो बसपा के साथ हैं ही। इसके अलावा वो उम्मीद कर रही है कि और समाज का समर्थन भी मिल जाएगा। वहीं भाजपा की यहाँ पर डगर काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। सपा की ओर से ऐसा माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमरनाथ मौर्य बहुत ही कांटे की टक्कर में हार गए थे और सपा एक बार फिर से उन्हीं पर यहाँ उपचुनाव में दांव लगाने जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि यादव और मुस्लिम के साथ साथ गैर यादव ओबीसी का वोट भी उन्हें मिल जाएगा। भाजपा के लिए यहाँ पर कठिनाई काफी ज्यादा है क्योंकि ब्राह्मण 45,000 हैं, क्षत्रिय 15,000 हैं और वैश्य 16,000 हैं। ऐसे में दलित और यादव ये समाज का वोट अगर दोनों पार्टियां अच्छा करती हैं, सपा और बसपा, तो उन्हें मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में भाजपा संभवतः किसी पटेल को ही यहाँ पर टिकट देगी। तो आपको क्या लगता है, क्या भाजपा एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो भाजपा ने यहाँ से जीत लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या अपनी साख बचाने में कुछ सफलता मिलेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी और बसपा की सुप्रीमो मायावती अपने गिरते जनाधार को बचाने में सफल होंगी या फिर समाजवादी पार्टी ये सीट जीत कर ले जाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।